वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपसे बात करने वाली हूँ इस संवत्सर की आखिरी एकादशी। जी हाँ, साल में 24 एकादशियां आती हैं, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। अब इन एकादशियों का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन आने वाले इस अप्रैल के महीने में, जी हाँ, अप्रैल के महीने में जो एकादशी आने वाली है, इस संवत्सर की आखिरी एकादशी आने वाली है, वो रहेगी पापमोचिनी एकादशी। पापमोचिनी एकादशी की तिथि जो आरंभ होगी वो होगी 4 अप्रैल को शाम को 4:14 से 5 अप्रैल को दोपहर को 1:28 तक। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हम तिथि, व्रत, पूजा, अनुष्ठान सूर्योदय तिथि में करते हैं, यानी कि उदय तिथि के अनुसार करते हैं। तो जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 5 अप्रैल को। अब इसके पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक का। अब एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप लोगों को ध्यान, स्नान, दान, इन सब चीजों का महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको इस दिन प्राप्त होती है। अगर आप विष्णु लक्ष्मी का ओम श्री हरि प्रियाय, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः करके जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अन्न, धन, सुख, संपत्ति और साथ ही साथ गुरु के कारक यानी कि मान, सम्मान और ज्ञान भी बढ़ता है। अगली चीज, एकादशी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप एकादशी का व्रत रखती हैं या एकादशी की पूजा करती हैं भगवान विष्णु जैसा पति पाने के लिए, तो आप लोगों को इस दिन साबुत हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो इस दिन, जी हाँ, एकादशी के दिन किसी भी गौशाला में जाकर ऐसी गाय जिसका बछड़ा हो, जी हाँ, ऐसी गाय जिसका बछड़ा हो, छोटा हो, जो अपने बछड़े को भी दूध पिलाती हो, उसे जाके आपको केले अगर आप खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए योग बनने का कह रही हूँ क्योंकि हमारे जो कर्माज होते हैं उनको हमें काटना पड़ता है और शुभ कर्म करके हम अपने पुराने कर्मास को काट सकते हैं। अगली चीज, एकादशी के दिन आप लोग धन धान्य की प्राप्ति के लिए कौड़ियां भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप लोगों को शंख बजाने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। कहते हैं श्री हरि विष्णु को शंख बहुत प्रिय है, तो शंख की ध्वनि के नाद से श्री हरि विष्णु आनंदमय होते हैं और फल स्वरूप आपको वरदान देते हैं। एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आपको कोई स्वास्थ्य की परेशानी है, तो आप इस दिन केवल पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस दिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अन्न को अवॉइड कीजिए। इस दिन आप फलहार खा सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो इस दिन कम से कम आपको चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लाल मसूर, जिसे हम तामसिक मानते हैं, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मूली, बैंगन, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन आप लोगों को पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप मन से ही करना चाहिए। अब एकादशी के दिन बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन क्या एक ऐसा काम करूं जिसको करने से मुझे निश्चित तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, तो घर से ऑफिस जाते समय भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नाम को आप सुन सकते हैं। मोबाइल की सुविधा आजकल सभी के पास है। यूट्यूब के जरिए आप मुझे भी देख रहे हैं, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है। एटलीस्ट एक बार एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के या तो 108 नाम या 1008 नाम अवश्य सुनने चाहिए। इससे आपको उतने ही फलों की प्राप्ति होगी जितना कि आप पाठ करके प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली चीज दोस्तों, ये साल की आखिरी एकादशी है। जी हाँ, इस संवत्सर की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी पर आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के पितरों को अच्छी मुक्ति मिले, उन लोगों को भगवान
श्री हरि विष्णु के चरणों में जगह मिले तो उनके नाम से आज के दिन कुछ दान पुण्य अवश्य करें। एकादशी सभी के लिए उत्तम हो, एकादशी का फल सभी को श्री हरि विष्णु दे, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। जय माता दी।